हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का राइडर्स एनक्लेव के इस नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन है लेकिन फिर भी बहुत अनकॉमन है। ऐसी छोटी बात जो कि हर राइडर रूटीन में जाने से पहले चेक कर सकता है ताकि उसे अपनी आने वाली राइड के अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो आज ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन पॉइंट्स को अगर आप चेकआउट करेंगे या इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो राइड है वो स्मूथ रहेगी और सेफ रहेगी। तो चलिए इसी नोट के साथ फटाफट से आज का जो एपिसोड है उसे हम स्टार्ट करते हैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन जो आपका टाइम है वो ज़्यादा नहीं लेंगे। और चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, किसी भी राइड पर जाने से पहले आपने सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है आपकी साइकिल का टायर प्रेशर। जब भी आप अपनी बाइसिकल को अप्रोच करते हैं तो सबसे पहली नज़र आपकी बाइसिकल के टायर पर जानी चाहिए और आपने अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से थोड़ा सा जो टायर है उसे पल्पेट करना है और फील करना है कि उसका जो टायर प्रेशर है क्या वो ऑप्टिमम है या नहीं है। इतना अंदाज़ा जो है वो किसी भी रेगुलर राइडर को हो जाता है। दूसरा, आपने ये भी चीज़ देखनी है कि जो लास्ट मैंने इस बाइसिकल के अंदर या आपकी बाइसिकल के अंदर हवा जो फिल की थी वो कब की थी। तो जब आप दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपकी जो बाइक है क्या उसका जो प्रेशर है वो ऑप्टिमम है या नहीं। एक अंदाजे के लिए जो 75 केजी का कोई राइडर है तो उसके लिए जो ऑप्टिमम प्रेशर की रेंज है वो 73 टू 83 psi है। अगर ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा होगा आपकी बाइक के अंदर तो आपकी जो बाइक की जो राइड है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। और दूसरी जगह अगर यही जो प्रेशर है, एयर प्रेशर जो है टायर के अंदर, अगर ये एयर प्रेशर कम होगा तो आपकी जो राइड है एक रिस्क पर होगी पंचर के, यानी कि जो पंचर प्रोटेक्शन है आपकी बाइक का कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो आपने जो बाइक का जो टायर प्रेशर है उसे ऑप्टिमम रखना है ताकि आपकी बाइक का जो राइड है, जो आपकी राइड है वो सेफ रहे और कंफर्टेबल भी रहे। अब मेरे राइडर साथियों, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी बाइसिकल का जो व्हील है क्या वो फ्री मूवमेंट कर रहा है, क्या वो फ्रीली रोल कर रहा है, क्या कहीं पर किसी टाइप का रेजिस्टेंस है। और मेन जो रेजिस्टेंस है जो कि आपके साइकिल के टायर को मिल सकता है वो है ब्रेक पैड से। जो ब्रेक पैड्स हैं वो रिम टाइप का ब्रेक पैड्स भी हो सकता है या फिर जो डिस्क ब्रेक पैड्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो आपने राइड पर जाने से पहले अपनी साइकिल को थोड़ा सा हवा में उठाना है और उस जो टायर का व्हील है उसे फ्रीली मूव करने के लिए पुश करना है। अगर जो टायर का व्हील है फ्रीली मूव कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो ब्रेक पैड्स हैं चाहे वो डिस्क व्हील के हों या फिर रिम ब्रेक्स हों, अगर वो आपके रिम को या डिस्क प्लेट को टच करते हैं तो उस केस के अंदर या तो आपने राइड को अवॉइड करना है या फिर आपने उसे फिक्स करना है। अगर आप उसे फिक्स नहीं कर सकते तो आपने किसी भी टेक्नीशियन को या मैकेनिक को कांटेक्ट करना है, उसे एज सून एज पॉसिबल फिक्स करना है। अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है अपने टायर के रिम के डैमेज की फॉर्म में या फिर ब्रेक पैड्स के डैमेज की फॉर्म में। और मेरे राइडर साथियों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी बाइसिकल जो चेन है या फिर जो आपका ड्राइव ट्रेन है उसका ल्यूब्रिकेशन। जो ल्यूब्रिकेशन है वो काफ़ी जो राइडर्स हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसे डिले करते हैं। वो सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म्स के अंदर फ़र्क पड़ता है। ये अल्टीमेटली जो आपकी चेन की जो लाइफ है और जो आपका रियर स्प्रॉकेट है, फ्रंट स्प्रॉकेट है, ये इसकी लाइफ को कम करता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो बाइसिकल चेन है और जो स्प्रॉकेट्स हैं वो सही तरीके से लुब्रिकेटेड हों। लुब्रिकेंट्स जो हैं अलग अलग टाइप के मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि वेट ल्यूब, ड्राई ल्यूब
वैक्स ल्यूब। ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आपका जो एरिया है जहां पर आप राइड कर रहे हैं या सीजन है उसके अकॉर्डिंग आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि मेरे राइडर साथियों, अब जो है ऐसा ज़माना आ चुका है कि आपके हर गैजेट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं। इवन जो आपके ड्राइव ट्रेन्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर्स के साथ आने लगे हैं। तो फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। आपने अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, जो रिकॉर्डिंग गैजेट्स हैं, उनको राइड पर जाने से पहले चेक करना है। आपको उनका बैटरी का स्टेटस चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि क्या मैं आज पर्टिकुलर राइड के दिन इस पर्टिकुलर गैजेट को इस्तेमाल कर पाऊंगा या नहीं, क्या ये मेरी राइड करवा पाएगा भी या नहीं। अगर करवा सकता है तो आप उस गैजेट को इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं करवा सकता तो या तो आप चार्ज कीजिए या फिर अपनी राइड को डिले कीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि आजकल बहुत सारी बाइक्स जो हैं वो Di2 शिफ्टर्स के साथ आ रही हैं और उसके अंदर लगी होती है एक बैटरी। वो जो बैटरी है लगभग सिंगल चार्ज के बाद अराउंड 1000 किलोमीटर टू 1200 किलोमीटर चलने में कैपेबल होती है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आप मानिए लगभग 900 या 1000 किलोमीटर अपनी बाइक को चला चुके हैं या 800 किलोमीटर से ऊपर आप अपनी बाइक को चला चुके हैं, तो एक चांस है कि आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाए। और ड्रेन होने के बाद जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो ड्रेन हो जाएगी उसके बाद आप गियर चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको उसी गियर में उस पर्टिकुलर जगह से अपने घर पर आना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, अगर आप शिमानो Di2 जो शिफ्टर्स हैं उनको इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप SRAM इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर इंटरचेंजेबल बैटरीज जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। आप फ्रंट की बैटरी जो है वो रियर की बैटरी के साथ स्वाइप कर सकते हैं, तो वहाँ एक एज आपको मिलती है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने गैजेट्स की बैटरी को चेक करना है। अगर कम है या एक दिन की जो आपकी राइड है वो कंप्लीट हो सकती है तो उस पर्टिकुलर राइड को कंप्लीट कीजिए और आने के बाद अपने जो गैजेट्स हैं उन्हें चार्जिंग पर लगाइए ताकि आपकी जो बाइक है वो रेडी हो जाए अगले दिन की राइड के लिए। अब राइडर्स, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने कंसीडर करना है किसी भी राइड पर जाने से पहले, रूटीन राइड पर जाने से पहले, वो आपने कंसीडर करना है अपनी हाइड्रेशन और अपनी एनर्जी सप्लीमेंट्स को। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी राइड करेंगे, किस सीजन में आप राइड कर रहे हैं, किस कंडीशन के अंदर आप राइड करते हैं, और राइडर टू राइडर भी डिपेंड करता है कि कितना हाइड्रेशन आपको चाहिए या कितनी एनर्जी आपको चाहिए। लेकिन एक थंब रूल है, अगर आप 25 किलोमीटर या फिर उससे ऊपर की अगर कोई भी राइड करने के लिए जाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप अपने पास हाइड्रेशन के लिए एक वाटर बॉटल रखें। लेकिन जो एनर्जी का सोर्स है वो आप अपने पास उस केस में रख सकते हैं जब आपका जो राइडिंग का रूट है वहाँ पर जो एनर्जी के सोर्स हैं वो आपको रास्ते में ना मिले, या फिर जो आपका राइड रूट है वो काफ़ी लंबा है, 50 किलोमीटर या उससे ऊपर का है, तो उस केस में आप एनर्जी सोर्स भी आप अपने पास रख सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है, आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितना जो हाइड्रेशन है अपने साथ रखना है या कितनी एनर्जी का जो सोर्स है वो अपने पास रखना है। जैसे एनर्जी बार्स की फॉर्म में आप रख सकते हैं, हाइड्रेशन के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स रख सकते हैं, सिंपल जो प्लेन पानी है वो आप रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है, आप कुछ भी कितनी भी क्वांटिटी में अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, अब जो फाइनल पॉइंट है वहां हम कंसीडर करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो कि हर राइड के अंदर बहुत ही वाइटल हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन। ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये जो गैजेट है, आप इमरजेंसी में कभी भी काम आ सकता है, अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी रिलेटिव से कांटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी में। दूसरा, आपके पास आपका आईडी कार्ड ज़रूर होना चाहिए। ये जो आईडी कार्ड है या तो आप अपनी साइकिलिंग जर्सी के अंदर या पॉकेट में कैरी करें, या फिर आप अपनी बाइक के ऊपर जो है लेबल कर सकते हैं, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर आपका खुद का होगा और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपका नाम होगा, आपके घर का एड्रेस होगा। तो ये जो एक टाइप का आइडेंटिटी कार्ड है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो लास्ट जो पॉइंट है उसमें हमने डिस्कस किया है एक मोबाइल फ़ोन और एक आपका आईडी कार्ड, जो कि आपके पास होना ही चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी के अंदर
उस चीज को इस्तेमाल किया जा सके। तो मेरे राइडर साथियों, ये थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने कंसीडर करने हैं रूटीन राइड पर जाने से पहले। ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपकी राइड स्मूथ रहेगी, सेफ रहेगी और आपको किसी भी राइड पर जाने से पहले किसी भी टाइप की कोई हेजिटेशन नहीं होगी। तो इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर एपिसोड से कोई वैल्यू मिली है, कोई नॉलेज मिली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टिल देन, हैप्पी राइडिंग।